कहाँ तक किया था कल? एमसीक्यू हो गया था, एक्सरसाइज क्वेश्चन ना। ठीक है, सबके पास सीट है पीछे? शिवांश है इधर? है तुम्हारे पास? नहीं बेटा, नहीं। मे- है ना घर पे? घर पे लाते नहीं हो, 3 दिन से बोल रहे हैं ना। अच्छा देखो इधर, पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशंस? इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है सही? पहला देखो, शांत रहो थोड़ी देर। हम एक बता रहे हैं कैसे करना है, देखो। सबसे पहला इसमें जो है y × y - 3 इक्वल टू y² +3y + 5। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। हमको इसको चेक करके बताना है कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। बताओ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का पहला है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशंस। अरे ये एमसीक्यू नहीं है गधो। हम कह रहे हैं कि 4 क्वेश्चन दिए, चारों को चेक करके बताना है कि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। ये होगा? नहीं होगा। ये फर्स्ट वाला देखो, ये हो जाएगा y² - 3y इक्वल टू y² +3y + 5, है ना। यहां से y² कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड। क्या बचेगा? 6y + 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, लीनियर है ना। लीनियर क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 1 है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो लीनियर हो जाएगा। और हाँ, कोई डाउट समझ में है? सिंपल है, बस हमको सिंप्लीफाई करके देखना है कि y की डिग्री क्या है। अगर 1 है तो वो लीनियर हो जाएगा ना। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्या है देखो, y - 5 y + 5 इक्वल टू 0 दिया है। बताओ लीनियर होगा कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि देखो इसमें अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो a + b और a - b है ना। ये हो जाएगा y² - 25 इक्वल टू 0 ना। तो y की डिग्री 2 है, इसलिए ये लीनियर नहीं होगा। इसी तरह तीसरा और चौथा है, चेक कर लोगे। मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है, पीछे कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc। जो इक्वेशन दी हुई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वहां से abc की वैल्यू बतानी है। ठीक है, जैसे पहला जो है इसमें x/3 इक्वल टू 2y। बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्या कह स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का? ए सही बैठ जाओ। क्या होता है? ax + by + c इक्वल टू 0 ना। यही होता है। तो इस दी हुई क्वेश्चन को फॉर्म में कन्वर्ट करो और एबीसी की वैल्यू बतानी है हर एक
क्वेश्चन में ही करना है। अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं x/3, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1/3x लिख सकते हैं। 2y को इधर ले आएंगे तो -2y हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहां से कंपेयर कर लो, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू बताओ। इससे कंपेयर करने पे a की वैल्यू 1/3 ना, 1/3। b की हो जाएगी -2 और c की 0 होगी। समझे कि नहीं, c की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई डाउट है? इसका सेकंड देखो, √2x -√3y इक्वल टू 5.2। बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें कैसे होगा। √2x लिखेंगे -√3y और 5.2 को इधर ले आएंगे तब सही हो जाएगा। तो -5.2 इक्वल टू 0, है ना। एबीसी की वैल्यू क्या होगी, b इक्वल टू -√3 और c इक्वल टू -5.2। ठीक है, $5.2 होगा, ये समझे। इसी तरह बाकी जो इसमें है देख लो, एक और दिया। इ- इसको बताओ, इधर बैठो, इसको बताओ। √2/3x लिख सकते हैं ना, प्लस में 3y पेन नहीं है, चलो मेरे पास लो, ठीक है। ये ऐसे लिखा जाएगा इधर। इसमें से ए बी सी की वैल्यू बताओ। ए इक्वल टू क्या होगा, √2/3 ना, ए की वैल्यू पूछ रहे हैं। बी की 3, वाई कौन बोल रहा है, वाई है। सी की -√, हाँ हाँ, ठीक है। समझ गया कैसे करना है, क्या करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के एबीसी की वहां से क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। ठीक है, समझे। देखो लिखना है क्या, हो गया। देखो थर्ड जो है दिया हुआ है, उसको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखना है। पहला है y इक्वल टू 0, दूसरा है x इक्वल टू 2/3 और पांचवा है
एक्स इक्वल टू -π/2। बताओ, हमने कराया था सारे कि दो वेरिएबल में कैसे लिखते हैं। मत हंसो। पहला वाला बताओ क्या होगा। अरे वाई की नहीं पूछ रहे हैं, दो वेरिएबल में कैसे लिखेंगे इसको। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे लिखें। देखो, अगर एक ही वेरिएबल होता है तो जो उसके पास वेरिएबल है उसको 0 × x लिखते हैं। अगर y है और x नहीं है तो x को क्या लिख सकते हैं, 0 × x ना। तो क्या लिखेंगे, 0 × x, इंटू है, डॉट लगा है। बहुत, y ना, और प्लस में 0 लिख के इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो यहाँ से ये दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो गया ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। समझ गए। b है बेटा, y का कॉफिशिएंट 1 है ना, तो 1 × 1। और कोई डाउट। c की वैल्यू नहीं थी तो हमने 0 लिख दिया वहां पे। दूसरा बताओ, x इक्वल टू 2/3 लिखा है। हम्म, बिल्कुल, बर्बाद मत करिएगा। कैमरा बचा के, बचा के। ठीक है, 0x प्लस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा बताओ, x इक्वल टू 2/3 का। x इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, ये चैप्टर पढ़ा है, मत कहना नहीं पढ़े। ए लड़की, क्या अपने में लगे पड़े हो एकदम। अरे इधर भी ध्यान दो थोड़ा। बोले, एक क्वेश्चन बोला तुमने, एक भी आंसर बोला नहीं आ रहा है मतलब, हाँ? बोलो। x -2/3, यही होगा, होगा कि नहीं, यही होगा। हाँ, x इक्वल टू लिखा है, जो इक्वल टू में होता है उसको इधर ले आते हैं तब बनता है ना। अगर y नहीं हो, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है, तो अगर y नहीं होगा तो ax इक्वल टू ही तो c होगा। इसका भी कर दोगे, क्या हो जाएगा इसका। इसका थर्ड वाले का बताओ, फिफ्थ वाले का सॉरी। x इक्वल टू पाई -π/2 है। 2 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए। बाकी सब सेम है, इसी तरह दो, थर्ड और फोर्थ कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ 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 क्वेश्चन देखो। देखो, वर्ड प्रॉब्लम दी है जिसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। बताओ पहला क्या होगा, चौथे का पहला। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज ट्वाइस इट्स ऑर्डिनेट। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट ट्वाइस इट्स ऑर्डिनेट। अरे सी टूर देख लो तुम लोग। एब्सिसा किसे बोलते हैं, एक्स एक्स
एक्सिस को नहीं, किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को ना, और ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, किसी भी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को। देख रहे हैं हम सबको। एब्सिसा ऑफ एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज ट्वाइस इट्स ऑर्डिनेट। अगर ऑर्डिनेट को वाई बोलेंगे और एब्सिसा को एक्स, तो जो एब्सिसा है वो ट्वाइस है, तो मतलब एक्स इक्वल टू 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 2i। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्स माइनस 2i इक्वल टू 0, ये होगा पहले वाले का। ये समझ में आया? दूसरा देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 पेन्स इज 60। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 पेन्स इज 60। तो अगर एक पेंसिल का कॉस्ट एक्स मानेंगे एंड दो पेंसिल का कॉस्ट, पेन का कॉस्ट एक वाई मान, शांत रहो थोड़ी देर। ठीक है, दो, ठीक है, एक्स और वाई मान लिया, तो कितना बोल रहा है? 2 पेंसिल और 3 पेन ना, तो 2x हो जाएगा। एक पेंसिल का x है, तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना। उसी तरह 3y हो जाएगा, और दोनों को टोटल मिला के कितना पैसा? 60 रुपीज़। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो गई हमारी, इसको लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 60 इक्वल टू 0। लिख लो। लिखो इसको पहले। थर्ड क्वेश्चन देखो। हम्म, एक सेकेंड। द कॉस्ट ऑफ टेबल इज ₹100 मोर देन द चेयर। जो टेबल का कॉस्ट है वो चेयर से 100 रुपीज़ ज़्यादा है। अगर टेबल का एक्स मानेंगे और चेयर का वाई मानेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई प्लस 10। क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू, सॉरी 100 ज़्यादा है ना, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसको उस फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। ठीक है, ए समझ गए? लिख लो। हाँ, मैथ। फोर्थ, फोर्थ वाला देखो, ट्वाइस द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 4 टाइम्स इट्स एब्सिसा। अगर ऑर्डिनेट का 2 टाइम्स ले लें तो एब्सिसा के 4 टाइम्स के बराबर होगा। तो ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई होता है, तो 2 टाइम्स वाई का ले लें, 2y इक्वल टू 4x। इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आइए? हम्म, फिफ्थ वाला देखो, मनीषा एक्सीड्स द रमन्स एज बाई 5 ईयर। 5 ईयर अगर देखो यहाँ पे मानेंगे,
एक्स और वाई कंसीडर करेंगे तो क्या कह रहा है? तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 5 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू वाई प्लस 5। एक मिनट, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये होगा। मत बात करो। ए अभी बताओ। जो फिफ्थ क्वेश्चन है सेम इसी तरह वर्ड प्रॉब्लम है ना।